नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज 23 नवंबर है और 3 दिन बाद 26/11 के आतंकी हमले की बरसी। इस बरसी से करीब 72 घंटे पहले कांग्रेस पर एक बुक बॉम्ब फटा है। इसका सीधा संबंध 26/11 से है। कांग्रेस के सीनियर नेता और कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब के कुछ अंश जारी किए और इसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को सजा नहीं दी, कड़ा कदम नहीं उठाया, बल्कि संयम का परिचय दिया, जो कमजोरी की निशानी था। मनीष तिवारी के ये आरोप इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि वो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है 10 Flash Points 20 Years National Security Situations That Impacted India। इसमें मनीष तिवारी ने डोकलाम में चीन के साथ टकराव को लेकर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि इसे रोका जा सकता था। इसी पर आज हम ताल ठोकेंगे इन सवालों के साथ। क्या डोकलाम पर एनडीए सरकार चुकी और क्या 26/11 पर यूपीए सरकार का जो रिस्पॉन्स था वो सही मायने में संयम था या फिर कमजोरी था? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, गजेंद्र सिंह साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और अब से थोड़ी देर बाद मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ेंगे एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन पहला कमेंट जनरल कुलकर्णी मैं आपसे चाहती हूं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स में बाद में जाऊंगी। ये जो इस किताब में कहा गया है कि क्या वाकई ये संयम था, जो सवाल उठाया गया है, जिसके बाद बीजेपी भी लगातार सवाल पूछ रही है कि क्यों अनुमति और खुली छूट भारतीय सेना को नहीं दी गई। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, क्योंकि उस समय के जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। जनरल कुलकर्णी, आप मुझे सुन पा रहे सर? जनरल कुलकर्णी तक आवाज नहीं जा रही। गौरव भाटिया, किताब के एक अंश में यूपीए सरकार से सवाल है तो दूसरे अंश में डोकलाम को लेकर एनडीए सरकार से भी सवाल है, आपका जवाब? अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का ही नेता जो पूर्व में केंद्र मंत्री रहा है वो कांग्रेस की सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पे एक वक्तव्य देता है किताब में। क्या ये अहम नहीं है कि पूरा राष्ट्र उनसे ये सवाल पूछे कि हमारी वीर सेना जो अच्छों को धूल चटा देती है, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने अनुमति मांगी, तो ये कैसा लकवा था जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी को मार गया कि उन्होंने अनुमति नहीं दी। हमारी वीर सेना कहती रह गई कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी वीर भारतीय सेना पे विश्वास नहीं करते थे? और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। दूसरी बात देखिए, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्रवाई तो कांग्रेस की सरकार नहीं करती थी, लेकिन राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक नाच गाना भी कर रहे थे। उनको कोई चिंता नहीं थी कि हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, एनएसजी कमांडो हैं, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तीसरी बात जो प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, अभी इस कार्यक्रम के होने तक सोनिया गांधी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ये जो रवैया है कि मैं चुप्पी नहीं तोड़ूंगी, लोगों की जानों से खेल लिया तो खेल लिया, हुआ तो हुआ, हम क्यों चुप्पी तोड़ें, ये रवैया ठीक नहीं है। और बदला क्या है मैं ये जरूर कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि कैसे अटूट विश्वास, पूरा विश्वास अपनी सेना में होना चाहिए। और पुरी का हमला हुआ
तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। नहीं गौरव, लेकिन जो मैं आपसे डोकलाम को लेकर सवाल पूछ रही हूं उस पर मैं जवाब लूंगी। भी एक कमेंट में सारे पैनलिस्ट का ले लेती हूं जल्दी जल्दी। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं हमारे सामने जब जब सिक्योरिटी चैलेंज आया हमारा रिस्पांस दुनिया ने देखा, हमने वीर सेना पर भरोसा दिखाया, लेकिन हमसे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? बिल्कुल, जब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव आता जाएगा या देश के अंदर में जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी अफसोस बात है कि हिंदुस्तान की जनता की तो बात ही नहीं करती है। हिंदुस्तान की जनता के साथ अत्याचार हो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बातचीत नहीं। अगर हिंदुस्तान के किसानों को रोन दिया जाता है और रोने वाले पिताजी को तो गृह राज्य मंत्री भी बना दिया जाता है, मतलब हिंदुस्तान को मार दे, कोई चिंता नहीं, कोई चर्चा नहीं। वो गृह राज्य मंत्री मंच पे बैठ के डीजी, सारे देश के डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां आराम से चौड़ा होकर बैठा है। तो आप अपने देश की जनता को क्या समझते हो भाई? और देश की जनता के साथ क्या हो रहा है? महंगाई में, महंगाई से लोग लगातार करते चले जा रहे हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आपकी तो नहीं, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे भी आऊंगा। सर मेरा जो सवाल है उसका आधार बीजेपी का कोई स्टेटमेंट नहीं है सर, उसका आधार पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी द्वारा खुद ट्वीट कर जो जानकारी दी गई है वो है सर। तो प्लीज मुद्दे पे रहिए। आने दीजिए ना मुझे, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, प्लीज मुद्दे पर ही रहिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या इस बात की है कि देश की जनता की समस्या उनकी समस्या नहीं है, उनकी समस्या है देश में कैसे सत्ता पाई जाए और सत्ता पाने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जाएं। अपने ही देश के लोगों के साथ जो पार्टी झूठ और जुमले की राजनीति करती है, जो पार्टी अपने ही देश की जनता को धोखा देती है, अपने ही देश की जनता को झूठा सपना दिखाती है, वो क्या राष्ट्र की सेवा करेगी? वो राष्ट्र की बात करती है तो बहुत हंसी आती है, बड़ा हंसपद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। किस राष्ट्र की बात कर रहे हो? अपने राष्ट्र को आपने बोला 26/11 पर यूपीए सरकार का रिस्पांस कमजोरी था आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में, या संयम था? किसान के 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, उसके उनके परिवार के बारे में अनुराग भदौरिया जी, अगर आप मुद्दे पर रहेंगे तो हम इस डिस्कशन में आगे जा पाएंगे सर। फिर आप कहेंगे कि आप ड्रॉप कर रही हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है 26/11 पर यूपीए सरकार का रिस्पांस आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से कमजोरी था या संयम था? अब मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वही मैं सर मैं पिछले 2 मिनट से आपकी बात सुन रही हूँ। इस डिस्कशन का एक मुद्दा है सर, यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है और आप इस डिस्कशन को और दिशा में ले जाना चाहते हैं। सॉरी सर, आई एम सॉरी। गजेंद्र सिंह साखला, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। बीजेपी कह रही है अनुमति और खुली छूट भारतीय सेना को क्यों नहीं दी गई। बीजेपी पूछ रही है कौन सी दोस्ती पाकिस्तान से विशेष प्रेम की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने अनुमति नहीं दी सेना को। जवाब आपका। भारतीय जनता पार्टी का तो दिवालियापन है, ये इन लोगों का मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है। 700 किसानों को मार करके और ये जनता से माफी मांगने वाले लोग हैं, ये 700 किसानों के दोषी हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार लोग हैं ये गजेंद्र सिंह ये साकला लोग जी, जिन्होंने गजेंद्र सिंह साकला के अंदर जी, गजेंद्र सिंह साकला जी, ये मनीष तिवारी की किताब इस डिस्कशन का आधार है सर। मनीष तिवारी की किताब इसका आधार है। 26/11 पर अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया उन्होंने। सवाल पूछा है, वो कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी। मनीष जी से पूछो, समझ में आ गई। कांग्रेस ने देश की रक्षा के लिए ये किस तरह की भाषा है आपकी? आप मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सर? आप मुझे डरा धमका रहे हैं क्या? आप मुझे डरा धमका रहे हैं? हाल तक एकजुट है सर सुनिए, इस तरह की भाषा को ना तो हम प्रमोट करते हैं और ना इंडोर्स करते हैं। मैं आपके सामने अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। मनीष तिवारी ने यूपीए सरकार के रिस्पॉन्स पर सवाल खड़ा किया है। इनके पास कोई काम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से जनता मर रही है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इस पर उनकी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन मनीष तिवारी ने जो एक्सेप्ट शेयर किए हैं उसमें यूपीए की 26/11 को लेकर जो रिस्पांस था उसे लेकर भी सवाल है और डोकलाम को लेकर भी सवाल है। देखिए, मैं सीधे बोलता हूं कि मनीष तिवारी जिस वक्त 2009 हुआ था 26/11, मनीष तिवारी कैबिनेट में मंत्री थे। उस वक्त उनके मुंह में जबान में आवाज नहीं आई, उस वक्त देश उनको नहीं सूझा, आज सूझा है, अच्छी बात है, मैं स्वागत कर रहा हूं इस चीज का। दूसरी बात, मैं आपके चैनल से बस जनता से ये पूछना चाहता हूं, ये बार बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हर बात में सत्ता ले आती है,
किसे मिलनी चाहिए सत्ता? आतंकवादियों को जो मारे, टेररिस्ट को जो मारे, पाकिस्तान को जो मारे, उसे सत्ता देंगे? या आतंकवादियों की मौत पे जो रोए और आतंकवादियों को जो कोर्ट से छोड़ दे, अपने चार्जेस वापस से ले, सत्ता उसे देंगे? देश की जनता तय कर ले। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, अयोध्या कोर्ट से इन्होंने आतंकवादी हमले में आरोपित व्यक्तियों को छोड़ दिया, केस विड्रॉ किया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, सोनिया गांधी बटला हाउस एनकाउंटर में रोने लगती हैं। पाकिस्तान के साथ हमेशा सॉफ्ट स्टेट की तरह बिहेव किया गया। कौन सी नई बात है? और रही सत्ता की बात, तो मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं आप ही के प्रोग्राम में कि देश की जनता तय करे कि आतंकवादियों को मारने वाले को सत्ता देंगे कि आतंकवादियों को बचाने वाले को सत्ता देंगे। बात खत्म। ठीक है, फेयर इनफ। जल्दी से एक कमेंट लूंगी। जनरल बिशंबर दयाल, आपका 26/11 संयम था या कमजोरी थी? उसको रिस्पांस, उसके लिए जो रिस्पांस सरकार से अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट से जवाब लेती देश की जनता किस तरह से किसानों को इन्होंने मारा है। और आपका नाम बिशंबर दयाल नहीं है सर। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा सर, और मुद्दे पर बोलिएगा। 26/11 कमजोरी थी, 26/11 कमजोरी थी सर। इस तरीके से बात नहीं करिए प्लीज, इस तरह से बात नहीं कीजिए, इस तरह से बात नहीं कीजिए। अब आप बात करूं, मुद्दे से कहीं भी चले जाते हैं सर। आप मुद्दे पे रहिए ना प्लीज। प्लीज बिशंबर दयाल जी, बिशंबर दयाल जी प्लीज, बिशंबर दयाल जी प्लीज। आप उनको चुप कराएंगे तो मैं बात करूंगा, आप इनकी आवाज कम कर दीजिएगा। सर चुप करा दिया उनको, सर आप बात रखें। देखिए, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है और इस देश में एक फैशन है, और मैं समझता हूं यूपीए भी समझती है और आज की सरकार भी समझती है कि पाकिस्तान बैशिंग इस देश में सबसे अच्छा इमोशनल कॉर्ड स्ट्राइक करती है, और पाकिस्तान बैशिंग जो है वो पैशन लाती है और पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत सी फैलाती है, और जो कि होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सन 47 के साथ पाकिस्तान के आवाम ने वहां जो डीप स्टेट है उसको कभी कंट्रोल नहीं किया और उसने भारत के खिलाफ एक साजिश की है। तो ये जेन्युइन बात है, हमारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और हमें उससे नफरत करनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात ये, जैसे तिवारी जी ने लिखा है, अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई उसको रिजाइन कर देना चाहिए था। एक भारत में एक ये भी नया फैशन है कि जब मैं कुर्सी पर हूं तो ये होना चाहिए था, उस नहीं हुआ, मैंने रिजाइन नहीं किया, मैं चुपचाप रहा, 5 साल बाद किताब लिख दी और अपना एक बिजनेस बना लिया। साहब ये भी एक बहुत गलत वो है। तीसरी बात, मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए साहब, वो संयम बरता, कमजोरी नहीं थी। भारत कभी भी कमजोर नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सरकार का रवैया था। और ऐसा नहीं है कि भाई वो सरकार कमजोर थी या सेना कमजोर थी। हमेशा हर चीज को मतलब तलवार का बदला कभी कभी तलवार से नहीं लिया जाता, और मैं उनमें से हूं कि जो एंड स्टेट में बिलीव करता हूं। और अगर एंड स्टेट नहीं आप हासिल कर सकते, अगर उसने उरी कर दिया, आपने स्ट्राइक कर दी, उसने बालाकोट कर दिया, उसने पुलवामा किया, आपने अब एंड स्टेट तो वही है ना। तो एंड स्टेट अगर 2008 में भी आप लड़ाई करते, 2002 में क्या हुआ? उसने पार्लियामेंट पर अटैक किया, साहब आपने पूरी सेना मोबिलाइज कर दी, पूरी की पूरी छूट दे दी, 1 साल तक आप बॉर्डर पर रहकर वापस आ गए। हासिल क्या हुआ? और 2008 के एक एनवायरमेंट थी, एक उस सरकार के पास एनवायरमेंट थी। न्यूक्लियर ट्रीटी यूएसए से साइन हुई थी, यूएसए अभी भी ओसामा बिन लैडेन को सर्च कर रहा था, वो अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। उस टाइम पर इस किस्म का संयम बरतना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं, और ये सारी की सारी ये नहीं है कि अकेली सरकार डिसाइड करती थी। यूपीए में और पहले इस देश में सरकार, पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री लीडरशिप, सिक्योरिटी एजेंसी सब मिलकर एक फैसला लेते थे। तो उसको कमजोर कह देना ठीक नहीं है, क्योंकि 2008 के बाद संयम बरता, और ऐसी बात नहीं है उसके रिजल्ट नहीं आए। पाकिस्तान एक्सपोज होता चला गया ना, अमेरिका दूर होता चला गया पाकिस्तान से। और ये एक हकीकत है कि आपने जब पुलवामा किया, जब आपने उरी किया, तो उसके बाद भी तो 300 सैनिक खो दिया आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के। गौरव भाटिया जवाब ले लीजिए सर, प्लीज जवाब ले लीजिए, गौरव भाटिया से जवाब ले लीजिए। लेकिन बिशंबर दयाल जी, जनरल बिशंबर दयाल जी, सर डेटरेंट आप मतलब आप पे कोई टेररिस्ट अटैक्स आप पर आपकी टेरिटरी में कैरी आउट करता रहे, और आप ये कहें कि एंड रिजल्ट क्या हासिल हुआ पुलवामा के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, सर वो भी अपने आप में बहुत विवादित है। ठीक है सर, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी, प्लीज अब काउंटर लीजिए सर, डिबेट है ये। गौरव भाटिया सर, मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी सर, प्लीज। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं पाकिस्तान बैशिंग जो है वो एक फैशन है। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो यहां सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आपने आज चर्चा का विषय शायद उन्हें बताया ही नहीं,
वो आज पेट्रोल डीजल और किसानों पे बात करने आए हैं, असली मुद्दों से ध्यान वो डाइवर्ट उनका कर रहे अपना हो, बेरोजगारी की अधिकार बात है। कर लो। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अनुराग भदौरिया प्लीज, जब एक और पैनलिस्ट बोल रहे हो तो आप इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। प्लीज गौरव भाटिया की आवाज प्लीज। 700 किसान हमारे आपके भाई थे। गौरव भाटिया की आवाज। मैं कैसे ऐसे बोलूं बताइए। देखिए वाहियात प्रवक्ता आते हैं, नहीं जी, चिल्लाने लगते हैं। गौरव बात पूरी करें प्लीज। गौरव भाटिया जवाब दे जो सवाल उठाया विशंबर जी ने। देखिए सपा के प्रवक्ता को यह जानना जरूरी है, जो देश की मूल भावना है कि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, तब तो हम चर्चा कर सकते हैं किसी भी विषय पे। और आज जो इतनी बड़ी एक बात उजागर हुई है, जो स्वीकारा है, जिसको हमने बताया है कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा, मैं स्तब्ध रह गया कि एक शब्द सपा ने उस पे नहीं बोला। एक बार ये नहीं बोला कि देश की सुरक्षा के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो कितनी गलत है, और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। आजम खान इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अदिति जी, वो कहते हैं जो कारगिल की चोटी को फतेह करते हैं वो जवान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, उसमें भी धर्म ले आते हैं, इसलिए इनकी बात छोड़िए। लेकिन पूर्व के सेना के हमारे साथी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनसे थोड़ा आज सहमत नहीं हूं। और सहमत क्यों नहीं हूं मैं बताता हूं। जनता की बात करता उन्होंने हूं, एक बात कही, मतलब अगर जनता या शांत कराइए, हत्या कर रही, मैं सवाल तोते को शांत कराइए, मतलब अगर हम तोते को शांत कराइए। जनता की बात मैं तभी बोलूंगा। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सिर्फ डिस्कशन कैसे होगा। प्लीज एक बार में एक पैनलिस्ट, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती, प्लीज वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। आप विशंबर दयाल जी ने जो सवाल उठाए थे गौरव भाटिया, उनका जवाब दें प्लीज, उनका जवाब दें। अनुराग भदौरिया, इसके बाद मैं फ्लोर आपको दूंगी और विशंबर जी को भी फ्लोर दूंगी प्लीज, लेकिन एक एक करके, ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिले हर पार्टी के स्टैंड को लेकर, और जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनकी जो राय है वो भी क्लैरिटी के साथ दर्शकों तक पहुंचे प्लीज। थैंक यू। गौरव भाटिया। देखिए विशंबर जी बहुत ही सम्मानित हैं, पूरा देश जो है इनका सम्मान करता है, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अपने सालों साल लगाए हैं। लेकिन विशंबर जी ने सवाल हम पे नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार की नीति यही थी। तो विशंबर जी यही बात तो हम कह रहे हैं कि वहां पे नीतिगत फैसले लेने का लकवा मारा हुआ था। वहां पे आर्मी और एयरफोर्स के चीफ जाते थे, कहते थे अनुमति दीजिए, वो नहीं देते थे। आप बताइए विशंबर जी, गृह मंत्री जब हमला हो रहा था तो वो सुरक्षा कवच नहीं बन रहे थे नागरिकों के, वो बंद गले का सूट बदल रहे थे, कंघी कर रहे थे। ये कितना उचित है और क्या बदला है। मैं उठा रहा था बात जो आपने भी कही कि कांग्रेस पार्टी ने कहा पुलवामा हमले के बाद 56 इंच की छाती कहां है। उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, होम ग्रोन टेररिज्म। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक का धमाका जब हुआ तो पाकिस्तान के कान के पर्दे फट गए। मालूम है क्यों? हमारी वीर सेना की ये बड़ी उपलब्धि थी और हमारे नेतृत्व का जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, जिन्होंने सेना पे अटूट विश्वास दिखाया, जिन्होंने खुली छूट दी। तो यही फर्क है। जनता इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी को सर आंखों पे बैठाती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो निठल्ली निकम्मी कांग्रेस की सरकार थी। ये सरकार अगर कोई गलत नजरों से देखेगा तो उसको नेस्त नाबूद कर देगी, यही फर्क है। ठीक। विशंबर दयाल जी मुस्कुरा रहे हैं। विशंबर दयाल जी, मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं कि मैं एक छोटा सा पहले इस बात को दे दूं। देखिए साहब, 2008 में कांग्रेस के सिर्फ 145 एमपी थे, और अगर देश मनमोहन सिंह से इतना नाराज होता तो 2009 में उनको 206 एमपी नहीं देता साहब कांग्रेस को। तो ये देश है, वक्त पे देखता है, हर चीज को अच्छी तरह समझता है। लेकिन मैं कुछ बात जो बताना चाह रहा था उस टाइम पे, देखिए ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि आपकी नेशनल पावर क्या है, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है। बाद में ये कह देना ये कर देना था वो कर देना। मैं आपको बताता हूं, एयर स्ट्राइक के लिए सिर्फ Su-30 MKI और सिर्फ मिराज 2000 थे। मिराज 2000 बालाकोट में इस्तेमाल हुए। बालाकोट में क्यों इस्तेमाल हुए? क्योंकि 2011 में वही एनटीजी ने उनकी मॉडर्नाइजेशन जो थी वो अप्रूव की थी, और उस मॉडर्नाइजेशन के बाद ही उनको यूज किया जा सका। वरना 2008 में भारत के पास ऐसी एयर पावर नहीं थी जो कि एक करारा जवाब दे सकती। और जहां तक लैंड फोर्सेस की बात है, 2002 6 साल पहले 1 साल हम लगा के आए बॉर्डर पे साहब, और पराक्रम हुआ। तब भी तो बहुत मजबूत सरकार थी, वाजपेयी जी बहुत सुलझे हुए स्टेट्समैन थे। ये सब, और उस टाइम पे इंटरनेशनल माहौल क्या होता है ये सब सोचना पड़ता है। और मैसेजिंग जरूरी नहीं तलवार से दी जाए, मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है,
बहुत एक्सपोज किया पाकिस्तान को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, एक सेकंड। विशंबर दयाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। वायुसेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने क्या कहा था? इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिड नॉट मेक यूज ऑफ इट, कोट अनकोट। If I was in his place, I would not have made this statement after my relinquishing the office. Otherwise, जब मैं ऑफिस में था, I would have resigned. देखिए साहब, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये 2 एयरक्राफ्ट थे, कल भी आप मुझे जवाब दे देना, 15 दिन बाद भी उनको एयरफोर्स चीफ को बुला के जवाब देना। 230 जल्दी से कमेंट में जनरल कुलकर्णी का लूंगी सर, जनरल कुलकर्णी का लूंगी। यहाँ पर 26/11 पर यूपीए सरकार का जो रिस्पॉन्स था, उसे लेकर सवाल उठाए, और ये वही मनीष तिवारी हैं जो सरकार में मंत्री थे। अदिति जी, बात ऐसी है, सब का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान है वो आतंक का सौदागर है। वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, इस पे भी कोई शक नहीं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, इस पे भी कोई शक नहीं होना चाहिए। जब संयम बरतना है तो संयम बरतने का तरीका होता है, पर ये जो संयम है, और खासकर अगर एयर चीफ मार्शल मेजर, जिन्हें मैं खुद जानता हूं, अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा है तो वो प्रस्ताव किसी मकसद से रखा है। उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, उन्होंने इस बात को बाद में भी नहीं कहा, उस वक्त भी कहा, और एयरफोर्स वाज केपेबल एंड एयरफोर्स वाज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग अ strike of the kind of Balakot or any kind of strike that the government would have then decided, but नहीं किया। जो भी कारण है, नहीं किया। ये कहना कि 166 लोग 26/11 में मारे गए, उनके मंत्री कहां पर थे आप जानते हैं, हमारा डेलीगेशन कहां था वो भी हम सब जानते हैं। उसके बावजूद अगर 10 पाकिस्तानी आतंकियों में से 9 मारा गया, और कसम अपने आप को जो हिंदू दिखा रहा था, अगर वो पकड़ा ना जाता, जिसके ऊपर करोड़ों खर्च किए हम लोगों ने ये साबित करने के लिए और फेयर ट्रायल के लिए, उसके बाद हमने उसको 4 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हो सकता है, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारी ये जरूर एक कमजोरी दर्शाती है कि जब हम केपेबल थे उस वक्त पाकिस्तान भी इतना मजबूत नहीं था। अगर हम ये कहें कि क्या पाकिस्तान के पास आज भी नहीं है और तब भी नहीं था, तो हमारी काबिलियत है, हम तो साफ जानते हैं, हमें मालूम है हमारे में क्या काबिलियत है, हम कहां तक जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, सबको मालूम है। इसके लिए हमें, आपने जो पॉइंट उठाया जनरल कुलकर्णी जो आपने पॉइंट उठाया, वही सवाल मैं उठाऊंगी गजेंद्र सिंह साकला से। डॉक्टर अजय आलोक, मैं दूंगी आपको फ्लो, आपको मैं फ्लोर दूंगी। एक सवाल लेती हूँ गजेंद्र साकला से, फिर मैं आपको फ्लोर दे दूंगी प्लीज, क्योंकि जिस पॉइंट पे उन्होंने रखा उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। गजेंद्र सिंह साकला, राष्ट्र मजबूत था, उसे मजबूर क्यों दिखाया? अदिति जी, मजबूर नहीं दिखाया। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, जैसे अभी हमारे विशंबर दयाल जी ने भी बात बताई है, कोई भी एक्शन लेने के अंदर बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बिना हड्डी की जबान है, हर जगह बैठ के लप लप मर्जियां वैसे कर दो, लेकिन जब आपको एक्शन लेना है तो आपको इंटरनेशनली सोचना पड़ेगा, देश हित में सोचना पड़ेगा, रक्षा विशेषज्ञों से बात करनी पड़ेगी, अपोजिशन लीडर से बात करनी पड़ेगी, आप अपने रक्षा के संसाधन देखने पड़ेंगे, सब कुछ देख करके। चलिए आज आप ये बताइए क्या मजबूरी थी? रखा है ना, मजबूरी बता दीजिए सर। और पाकिस्तान के टुकड़े किए इसी सेना ने किए, बार बार यहाँ बैठकर भारत की सेना को और भारत, मैं आपसे बात कर रही हूँ 26/11 को लेकर, 26/11 को लेकर मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। आपकी पार्टी के जो नेता है वो 26/11 को लेकर उनका ये रिस्पॉन्स है, उसको लेकर उनका ये सवाल है। गणतंत्र को और भारत जैसे गणतंत्र को और पूर्ववर्ती सरकारों को कमजोर करने की साजिश जो लोग रच रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान के सरकारों को कमजोर करने की, यह तो लोकतंत्र है, जनता वोट करती है। अभी तो विशंबर दयाल जी ने बताया कि आपकी पार्टी वापस आ गई, स्ट्रॉन्गर वापस आ गई। अब आप ये कह रहे हैं कि 13 साल बाद आपकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। ये सवाल तो तत्कालीन एयर चीफ भी उठा चुके हैं ना सर, ये सवाल तत्कालीन एयर चीफ भी उठा चुके हैं। प्लीज डॉक्टर अजय आलोक, सरकार कमजोर थी, मजबूरी बता दीजिएगा दोबारा जब मैं सवाल पूछूंगी आपसे, प्लीज। डॉक्टर अजय आलोक, उसके बाद गौरव भाटिया, प्लीज। आदिति जी, हाँ जी आदिति जी, मैं विशंबर जी की बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है अभी। उन्होंने कहा कि 2008 में हमारी एयर स्ट्राइक पावर उतनी केपेबल नहीं थी कि हम अटैक कर सकें। 2004 से यूपीए सरकार के घास चुल रही थी 4 साल से कि हमारी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। ये क्या सरकार की लापरवाही नहीं, अगर विशंबर दयाल जी सही हैं तो? दूसरी बात, ये हमला 2009 में हुआ था और
और वापस बालाकोट जो हमने किया, तो डेटरेंट वैल्यू कोई चीज़ होती है जिसको स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस कहते हैं। अगर हम ये बालाकोट नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि दोबारा पुलवामा जैसी घटना करने की और हिम्मत इनकी नहीं बढ़ती? डेटरेंट वैल्यू एक स्ट्रेटजिक अफेयर है जिसको हमेशा हर कंट्री को इस्तेमाल करना चाहिए। आज इजराइल भी करता है, अगर हिंदुस्तान ने पहली बार करना शुरू किया है तो इससे अगर हमारे देश की सीमा सुरक्षित होती है तो क्या अच्छी बात नहीं है? संयम दिखाना बिल्कुल सही बात है, शांति का पक्षधर होना सही बात है, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर चढ़ के आपको मारते जाए और आप संयम के नाम पर उसको छोड़ते जाएं। और अगर हमारी एयर स्ट्राइक नहीं थी कैपेबल 2008 में तो ये बहुत गंभीर विषय है, और आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति ये कह रहा है तो इसकी तो वापस रिपीट ऑडिट होनी चाहिए कि 4 साल से चुनी हुई सरकार कर क्या रही थी। ये बहुत गंभीर मामला है। फिर सर 26/11/2008 था, 26/11 वर्ष 2008 था। जस्ट फैक्चुअल करेक्शन देयर। गौरव भाटिया, देखिए बड़े खुले मन से एक भारतीय के नाते जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये खाली आज के मैं बात पूरी कर लूं, ये बीच में एकदम से लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। अदिति जी, आप अपना स्टूडियो देखिए, कोई लाउड स्पीकर लगा है क्या पीछे? थे और उनको आके 700 मरावा दिया और कैसे आज ऐसे आकर चर्चा हो सकती है? प्रधानमंत्री आंसू आ रहा है। गजेंद्र मैं माफी साकला मांगता हूं से। गजेंद्र साकला जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आपसे मेरा सवाल ये होगा, सर सोच लीजिए तब तक जवाब। आपसे मेरा सवाल यही है कि 26/11 को लेकर यूपीए सरकार की क्या मजबूरी थी, वो जवाब आप सोच लीजिए। गौरव भाटिया, देखिए एक भारतीय होने के नाते जो लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी ने कहा, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं साहब, और बड़ी खुशी होती है जब सत्य को सत्य की तरह रखा जाए, उसमें राजनीति ना की जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारी सेना पहले भी इतनी ही मजबूत थी, उसके पराक्रम की गाथा हर जगह गाई जाती है, पूरे विश्व को पता था। फिर पाकिस्तान क्या है, लेकिन फर्क क्या था? एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि सेना पे पूर्ण भरोसा और खुला हाथ दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी, उनका निर्णय माना जाएगा। वो पहले नहीं था, और राष्ट्र तब भी मजबूत था लेकिन नेतृत्व मजबूर था। अब राष्ट्र मजबूत है क्योंकि नेतृत्व भी मजबूत है, और सेना तो हमारी सबसे वीर है। दूसरी बात जो विशंबर दयाल जी ने कही, उनकी बात में कहीं ना कहीं आपस में ही मतभेद है। क्यों? उन्होंने कहा कि तब कैपेबिलिटी कम थी, तो विशंबर जी 10 साल रफेल नहीं आए क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमीशन खोरी करती रही, 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए। आज हमारी सेना के पास रफेल भी है, चिनूक भी है, अपाचे भी है, और आज ही हम देख रहे थे किस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन जी को वीर चक्र मिल रहा था। आप भी जानते हैं हमारी सेना इतनी वीर है कि MiG-21 बाइसन से उन्होंने F-16 गिरा दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जज्बा होना चाहिए, और हमारी सेना के पास आप जैसे अधिकारी रहे हैं वो जज्बा है। और अंत करूंगा, बड़ा फैसला होता है, ये आपने कहा, बिल्कुल होता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक छोटा फैसला नहीं था, लेकिन वो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए जो उस वक्त नहीं थी। यही बात हम उठा रहे हैं, और जा खाता ना बही, जब फाली होमी मेजर जी ने कह दिया तो वही बात सही। उन्होंने अनुमति मांगी, मनमोहन सिंह जी नहीं दे पाए, ये खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इस पे जवाब देना चाहिए। जी अभिनंदन जी, आप ग्रुप कैप्टन है। अभिनंदन जी आप ग्रुप कैप्टन है, जस्ट टू बी फैक्चुअल। विशंबर जी उस वक्त विंग कमांडर थे। हाँ जी, उस समय विंग कमांडर थे, अब ग्रुप कैप्टन हैं। विंग कमांडर थे। जी यस जी, जस्ट फॉर बिल्कुल सही, जस्ट फॉर क्लैरिटी। विशंबर जी। अदिति, हाँ जी, देखिए अदिति, जो मैं बात कह रहा हूं उस मुद्दे से लोग भटक रहे हैं सब। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ अगर आपने डिसीजन लेना है ना, तो उसकी एंड स्टेट सोच के लेना है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की ना उरी में, क्या उसके बाद रुका? आपने बालाकोट किया, क्या उसके बाद रुका? मेरा अपना बहुत स्ट्रांग मानना है। ये देखिए, मैंने एक इशू बोला है कि उस टाइम नेशनल पावर क्या थी, उसकी कैपेबिलिटी क्या थी। मैंने सर 2000 जिसमें बालाकोट यूज हुआ वो 2011 के बाद मॉडर्नाइज हुआ है, वो मैंने एक चैप्टर में मेंशन किया। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, 2008 हो, 2000 या पार्लियामेंट अटैक, कोई भी इंडिया पे पाकिस्तान ने बार बार अटैक किए और हमने जवाब दिया, और अब हमने उरी स्ट्राइक कर दी, सब कुछ कर। लेकिन मैं एक बात अगर किसी से पूछूं, बालाकोट के बाद जब हमारी एयर कन्फ्रंटेशन हुई, जब जिसे विशंबर दयाल जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया, रुक करेंगे उनका। अनुराग भदौरिया, मैं एक सवाल आपसे बार बार पूछ रही हूँ, 26/11 संयम था या
कमजोरी थी आपके हिसाब से? अब मैं, चूंकि बार बार सैनिकों की बात हो रही, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में जय जवान जय किसान का नारा है। किसान के बेटे जवान हैं, जो सरहदों पे खड़े, सीमा पे खड़े हुए अपनी जान देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देश के लिए लड़ते हैं। और ये सरकार ने क्या किया उनके किसानों के साथ, उनके घर वालों के साथ क्या किया? जवान के किसानों के साथ, वो किसान बेचारा यहाँ 1 साल तक बैठा रहा, 700 किसानों की मौतें हो गई। ना जाने कितने जवान के पिताजी होंगे, उसमें पता लगा लीजिए आप, कितने जवानों के पिताजी की मौत हुई सिर्फ देश के अंदर में। वो सरहद पे हमारे देश की सुरक्षा कर रहे थे, इन्होंने उसकी भी चिंता नहीं की। ये बार बार सैनिकों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे फौज पे हमें गर्व है, लेकिन आपको कहां गर्व है? आपको फौज पे गर्व होता तो उनके पिताजी किसान, हमारे बंधु इतने दिन तक वहां पे धरने पे बैठे रहे। आप उनके 26/11 पर जो स्टैंड यूपीए सरकार ने लिया, वो कमजोरी था या संयम था? आपने जवान के फादर को, जवान के पिताजी को क्या बोला? चोर, डकैत, किसान, मवाली, आतंकवादी। यह है भारतीय जनता पार्टी का सम्मान फौजियों के लिए, यह है जवानों के लिए सम्मान इनका। ये नहीं तो पता लगा लीजिए आप, क्या 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 किसान के बेटे फौज में नहीं है? वो बेचारे फौज में देश की सेवा कर रहे थे। और यूपीए सरकार का जो स्टैंड था वो आपके हिसाब से संयम था या कमजोरी था? सर आप चिल्ला क्यों रहे? भारतीय जनता पार्टी, सर आप चिल्ला क्यों रहे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं, अरे 26/11 पर यूपीए सरकार का जो स्टैंड रहा वो संयम था या कमजोरी था? सर आप सवाल भी नहीं सुनते हैं, जवाब देना नहीं चाहते, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। अरे जवाब तो दे रहा हूं, किसानों का सम्मान नहीं किया आपने, जवानों का सम्मान नहीं किया, वो क्या सम्मान करेंगे देश का? जो देश की फौज का सम्मान नहीं कर पाए, जो देश के किसानों का सम्मान नहीं कर पाए, जो देश की जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, किसका सम्मान करेंगे? आप आपके सवाल का जवाब दिया नहीं सर, आपके जवाब नहीं देने से सवाल खत्म नहीं होंगे। आप बस ये कह रहे हैं कि बीजेपी सैनिकों का अपमान करती है, आप बस ये कह रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सैनिकों का अपमान करती है। गौरव भाटिया की बात है, आपका भी खोलना चाहिए, क्यों नहीं आपका खून खोल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आदित्य जी, आपने ना दुखती नब्ज आज पकड़ ली इस कार्यक्रम में। और क्यों मैं कह रहा हूं, आपने देखा यूपी के 2 लड़के आज भी लगता है एक साथ ही हैं। जवानों का अपमान नहीं था, ये बताइए, जो जवान सरहद पे थे, क्या उनके घरवालों का अपमान नहीं है? चुप कराइए, अपने समय में भी बोलेंगे, हमारे में भी बोलेंगे। डिबेट मर्यादित तरीके से होनी चाहिए, भाषा पर संयम होना चाहिए। प्लीज अनुराग भदौरिया जी सुनिए, आप जवाब सुनिए। सर आप बोल रहे थे तो इंटरप्ट नहीं किया, आपने सवाल का जवाब भी नहीं दिया। सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज ये डिस्कशन दर्शकों के लिए है, ये डिस्कशन दर्शकों के लिए। प्लीज गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया का जवाब प्लीज। देखिए, इससे क्या बात करना, भगोड़ा कहीं का भगोड़ा ये भागता रहता। देखिए, आपके चैनल पे आज ये बात स्पष्ट हो गई आदित्य जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपी के लड़के फिर से एक हो जाएं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा है जिन्ना वाली पार्टी के प्रवक्ता का। और मैं एक बात बताऊंगा, इसमें इनको क्या कहना है आप बताइए। शांत कराइए भैया, शांत हो जाइए, तोता मास्टर, तोतू शांत हो जाओ। अरे शांत करा लिया आदित्य जी भाई, प्लीज। हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड है वो नहीं गिरा सकते इनके साथ चर्चा में, प्लीज। जनता सुनना चाहती है, ये तोतू बोलते जाते हैं। चुप कराइए, धन्यवाद। देखिए, आज दूसरा एक और बात बहुत बड़ी आई है। हाँ, आज बहुत बड़ी बात एक और आई है, मत भूलिए उसे भी। मणिशंकर अय्यर, ये जो सेल्फ गोल के पेले हैं, इन्होंने एक और सेल्फ गोल किया। इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो खरगोश की तरह है। वो चीन और पाकिस्तान, ये दोनों हेडलाइट है, जब जलती हैं तो खरगोश को नहीं पता होता कि वो किधर जाए, दाएं जाए बाएं जाए। अरे भारत जो है वो सिंह की तरह है, वो जब गरजता है ना और जब बरसता है तो चाहे वो खरगोश हो चीन, चाहे वो दूसरा खरगोश पाकिस्तान हो, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और यही भावना है भारत के लोगों की। लेकिन मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी, ये लोग क्या समझे, और सपा आके यहाँ एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल पाएगी। हम सिंह मानते हैं, हम शेर मानते हैं अपने देश को, और ये लोग खरगोश से उसकी तुलना करते हैं। पाकिस्तान की क्या मजाल और हैसियत कि वो भारत की तरफ बुरी नजर से भी देख सके। ठीक है, जल्दी से कमेंट विशंबर दयाल जी आपका। देखिए, मेरा कमेंट यही है कि अदिति की एक एंड स्टेट जब तक आपके मन में क्लियर नहीं होगी, भारत के मन में, जब तक आप ये नहीं फैसला करोगे कि आखिर में चाहते क्या हो आप,
जब तक ये सब होता रहेगा और ये बातें सिर्फ पॉलिटिकली लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे। मैं जैसे मेरा वीडियो ऑफ हुआ, जब आपने जब आपने स्ट्राइक की बालाकोट में, उसके बाद आपकी एक एयर वॉर हुई, आपका पायलट गिरा, उनके कब्जे में था, तब भी तो आपने संयम दिखाया ना, बैकडोर चैनल यूज किया ना, वरना तो कन्फ्रंटेशन थी, उसने हमारी टेरिटरी वायलेट की थी, आपको काउंटर अटैक करना चाहिए था। ये सब स्ट्रैटेजिकली और जो इंपॉर्टेंट लोग वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड। उपलब्धि नहीं थी नेशनल पावर पहले। नेशनल पावर। विशंबर जी एक सवाल लीजिए, सवाल लीजिए प्लीज, आपका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, एक सवाल लीजिए मेरा। पहले आर्मी की ताकत और एयरफोर्स की ताकत को यूज करके ऑफेंसिव में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, उसके बाद हमने सुनिश्चित किया कि हमारा भाई अभिनंदन वापस आए। ये जीत है या हार? और दूसरी बात, भारत की तुलना खरगोश से कर देना कि चीन और पाकिस्तान हेडलाइट जलाता है तो खरगोश इधर भागे कि उधर भागे, आपको नहीं लगता कि ये सेना का अपमान है, कर्नल संतोष बाबू का अपमान है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया? बताइए हमें। विशंबर जी साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इंडिया की जो पॉलिटी है उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि सुरक्षा के मामले में कब क्या कहां बोलना है, बिल्कुल नॉविस है। मैं आज से नहीं, मैं बार बार कह चुका हूं, मैं पूरी पॉलिटी को कहता हूं साहब, पूरी पॉलिटी। सब आप लोग इमैच्योर प्रीमैच्योर स्टेटमेंट दिखा देते हो, कई बार इतनी प्रीमैच्योरली स्टेटमेंट दिखा देते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको कहना पड़ता है कि ना कोई आया ना गया। ये हमारी पार्टी की कमजोरी है, लेकिन की कमजोरी नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की कमजोरी है साहब, ये पूरी पॉलिटी की इलिटरेट पार्लियामेंट। एक सेकंड गौरव भाटिया, जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, हम लगातार 26/11 पर ये डिस्कशन करते रहे, सवाल तो उन्होंने एनडीए से भी पूछा डोकलाम को लेकर, उस पर आपका जवाब? हाँ, मैं उत्तर दे देता हूं, मैं देता हूं। देखिए, आज कर्नल संतोष बाबू जी को सर्वोच्च बलिदान के लिए महावीर चक्र दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि उन्होंने अपनी जान व्यर्थ में दी? क्या यह सत्य नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और प्रधानमंत्री जी ने केवल भारत में नहीं, बड़े बड़े विश्व पटल पर जो चीन कर रहा है उसका मुद्दा उठाया? मेरे हाथ में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो वक्तव्य पीएमओ का आया वो भी है, किस तरह से हमने चीन को लताड़ा। क्या यह सत्य नहीं है अदिति जी कि कैलाश रेंज अगर हमने कब्जा किया तो हमारी वीर सेना थी? तो इस तरह की बात करना मैं समझता हूं अपने आप में ओछापन है, हल्की राजनीति है। क्योंकि आप विफल रहे इसलिए हम अपनी ही सेना की कमी निकालेंगे, हम इस सरकार की कमी निकालेंगे, लेकिन जो तथ्य है वो कुछ और कह रहे हैं, वो कहीं और इशारा कर रहे हैं, जो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। विशंबर जी देखिए, जहां तक डोकलाम की बात है, मैं समझता हूं उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसको फिर से देखा जाए। उन्होंने कहा जो, और मेरे साथ कुलकर्णी एग्री करेंगे, जो हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर थी उनका टाइम पे डिप्लॉय होना एक बहुत बड़ा डेटरेंट था चाइना के लिए। और उसके बाद जो हमने किया, जैसे हमने उसको जवाब दिया गलवान वैली में, हमें कैलाश रेंज से वापस नहीं आना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग दे के हमें परसिस्टेंट, मेरा तो सिर्फ ये है कि अपनी पॉलिसी के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के परसिस्टेंसी दिखाइए, पूरे भारत को दिखानी चाहिए, चाइना हो पाकिस्तान हो, हमारा एक परसिस्टेंट स्टैंड होना चाहिए। आप ये करोगे तो इसका ये जवाब आएगा। गौरव, माउंटेन स्ट्राइक कोर को लेकर जो उन्होंने कहा कि ग्रेट डिससर्विस की गई इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं और मेरे हाथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल की एक न्यूज क्लिपिंग है। आर्मीज माउंटेन स्ट्राइक कॉप में 10,000 और वहां पे सैनिक तैनात किए गए और इससे चीन भी घबराया है। ये हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार में तो कागजी कार्रवाई होती थी। गौरव, when is this? ये मेरे हाथ में है। No, I know, but check the date. When is this? ये डेट है 9 अप्रैल। मैं बता रहा हूँ, ये एडिशनल जो ट्रूप भेजे गए 10,000, ये 9 अप्रैल 2021 उनका जो सवाल है, जस्ट टू गिव राइट पर्सपेक्टिव, जो सवाल मनीष तिवारी उठा रहे हैं वो डोकलाम के संकट से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में। डॉक्टर अजय आलोक को मुझे फ्लो देना है, प्लीज 20 सेकंड्स। गौरव, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर अजय आलोक।
यस 20 सेकेंड्स ओनली। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए मेरा बस ये कहना है कि नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व हमेशा सेना को और देश को एक संबल देता है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जब खुद अपने देश को कमजोर करने में गिर जाए तो ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की देश को जरूरत नहीं होती है। 2008 में 26/11 मुंबई हमला होता है, 2009 में मनमोहन सिंह वापसी भी करते हैं, लेकिन 2009 में ही राहुल गांधी हिलरी क्लिंटन के सामने रॉबर्ट टी मूर्ति का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि इस देश में जब पूछा गया कि 26/11 में लश्कर तौबा की क्या स्थिति, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कहा कि उनसे ज्यादा चिंता नहीं है, खतरा हिंदू आतंकवाद से है। जी, तो जब नेतृत्व इस तरह का हो जाए ना कि जानते बूझ खतरों से आंख मूंदने लगे और अपने राजनीतिक विपक्षियों पर ज्यादा हमले करने लगे, तो देश की आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आती है। आज ये स्थिति नहीं है, ये देश समझ रहा है। ठीक है, गौरव भाटिया 20 सेकंड्स प्लीज, लेकिन देश रहेगा नॉट मोर तभी देन 20 राजनीति होगी। सेकंड्स प्लीज। हाँ, देखिए ये बात अदिति जी मैंने क्यों बताई, ये जो मनीष तिवारी जी की किताब है उसका एक एक्सर्प्ट है, एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने कहा है कि माउंटेन स्ट्राइक कॉप इसको खत्म किया गया, इसीलिए मैंने दिखाया कि ये अप्रैल 2021 में 10,000 अतिरिक्त जो है सैनिक डिप्लॉय किए गए। तो ये जो तथ्य है ये भी गलत है, मैं इसी बात का उत्तर तथ्यात्मक रूप से दे रहा था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव भाटिया, डॉक्टर अजय आलोक, जनरल कुलकर्णी, गजेंद्र सिंह साकला, अनुराग भदौरिया और जनरल बिशंबर दयाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.